हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई पाठशाला। आज हम आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताएंगे। आपके पैंट प्लाजो में किसी तरह की भी कमी नहीं आएगी। सबसे पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे और उसे सीधा काट लेंगे। 3 इंच हम बॉटम का मार्जिन रखेंगे जो हमारे फोल्ड में काम आएगा। अब हम पैंट प्लाजो की लेंथ रखेंगे। पैंट प्लाजो की लेंथ -1 आपकी फुल लेंथ रखी जाएगी। आसन का फार्मूला है हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। हिप का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले हिप में 4 प्लस करके 4 से डिवाइड करना होगा। थाई निकालने के लिए आपको थाई में 3 प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। जो आएगा वो आपका थाई आ जाएगा। अब आपने थाई का सेंटर पॉइंट निकालना है। वही सेंटर पॉइंट आपने हिप के ऊपर ले जाना है, वही सेंटर पॉइंट आपने बीच में लगाना है और वही निशान आपने बॉटम में लगा देना है। इन सब निशानों को लगाने के बाद आपने ये स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और नीचे जो बॉटम में मार्जिन छोड़ा था उसे फोल्ड कर देना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करते वक्त आएगा वो खुद ही अपने आप कट हो जाएगा। यहाँ पे आपने डार्ट्स के लिए निशान लगाना है। डार्ट्स लगभग 5-5.5 इंच तक का निशान लगता है। आपका फुल बॉटम राउंड जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करना है और उसे हाफ हाफ में ले लेना है। अगर आपका 3.5 आता है तो 3.5 एक साइड और 3.5 दूसरी साइड आपने लेना है। अब आपने प्लाजो से पट्टी के साथ यहाँ निशान लगा लेना है। आपने आसन के पास 2 इंच मार्जिन रखना है और नीचे बॉटम में 1 इंच मार्जिन रखना है। सेब पट्टी को रखे दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने हैं और ऊपर हिप के पास पर भी निशान लगा लेने हैं। किसी प्रकार का झोल या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट वे में बिल्कुल सीधा आपके निशान होने चाहिए। अब कर्व स्केल के साथ या हैंड के साथ आपने राउंड शेप दे देनी है। हमने साथ साथ पैंट प्लाजो की पट्टी भी निकाल देनी है। 4 इंच या 4.5 इंच आपने पट्टी निकाल देनी है। अब हमें पैंट प्लाजो की साइड की निशानों को कटिंग कर देनी है। दोनों पल्लों में डार्ट्स का निशान लगा लेना है। हमारा हिप का जो नाप है उसको डबल करके हमारी फ्रंट पट्टी काटी जाएगी और जो थाई का नाप है उसको डबल करके बैक पट्टी काटी जाएगी। अब ये हमारा पैंट प्लाजो का फ्रंट पार्ट कट चुका है। इसे हम हटा देंगे और नया कपड़ा डबल फोल्ड करके रखेंगे। थाई का हाफ आया है 625। अब आपने बैक के पार्ट में 625 का निशान लगा लेना है और स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। अब आपने पैंट प्लाजो का फ्रंट पार्ट का पल्ला बैक पार्ट के जो निशान लगा है उसके ऊपर रख देना है और चेक करना है जो बैक पार्ट में हमने निशान लगाया है और फ्रंट पार्ट का जो सेंटर पॉइंट का निशान लगाया है वो बराबर होना चाहिए।
फ्रंट पल्ले का थाई के निशान को हमने आगे तक निशान लगा देना है। अब हमने फ्रंट पार्ट में जो हमारा थाई है निशान है उसको ऊपर तक ले जाना है, और जो हमारा जो थाई होती है बैक पार्ट होता है हमारा वो 2.5 इंच हमारा बड़ा होता है, क्योंकि थाई हमारी थोड़ी सी उठी हुई होती है, तो 2.5 इंच हम तिरछा इसमें निशान लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट में 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे, और हम उन निशानों को लेकर नीचे अपनी सेब पट्टी के साथ निशानों को लगा लेंगे, और 2 इंच मार्जिन रखा है उसको भी हमने निशान लगा देना है, इसी तरह निशान लगा देना है। मगर बॉटम पार्ट में हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। राउंड स्केल के साथ हम बैक के पार्ट को भी राउंड निशान लगा लेंगे, और फिर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड हमारा बैक पार्ट एक जैसा ही कटता है, उसमें हम किसी प्रकार का मार्जिन नहीं रखते हैं। अब हमारा बैक पार्ट भी रेडी है। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। हमारी पैंट प्लाजो की बैक पट्टी को हम सिलाई में सिल लेंगे। अब हम पैंट प्लाजो की फ्रंट बुकरम पट्टी बनाएंगे, जिसमें हमें 1.5 इंच की बुकरम लेनी होती है, और जो हमारी पैंट प्लाजो में हिप आती है उसका हमने डबल लेना होता है। अब हमने बुकरम को अपनी पट्टी में रखना है और उसे फोल्ड करना है। अब हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग पूरी तैयार है। अगर आपको इस पैंट प्लाजो की स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपको स्टिचिंग की भी वीडियो दे सकूं। थैंक यू वॉचिंग फॉर सिलाई पाठशाला।